खुदावंद के पाक कलाम में से हालेलुया। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया पाक कलाम अमाल की किताब, जो कि रूह कुदूस के अमाल हैं इंसानों के अंदर रहकर। हालेलुया हालेलुया। और उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा, तो देखो वहां तीमुथियुस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियुम में के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर डाला, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो हकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे, जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बड़ा खूबसूरत पैगाम है आज, और इसका अनुमान है खतना नहीं सिर्फ बपतिस्मा। खतना नहीं सिर्फ बपतिस्मा। आमीन। कलाम फरमाता है कि जब कलीसिया शुरू हुई और उस कलीसिया के अंदर खुदावंद का अजीम सूरमा भी चुना गया, जो मसीह यीशु के चुनाव के एतबार से 12वां रसूल है। कितने नंबर पर है? बाइबल बयान करती है कि अमाल की किताब और उसका जो हम पहला बाब देखते हैं, तो वहां पर मेरे अजीजों शागिर्दों ने पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 36वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें नजर आता है खुदा के कलाम में कि कलीसिया में जो एक शागिर्द मसीह यीशु का था, जिसने मसीह यीशु को 30 सिक्कों में पकड़वाया और फिर खुद फांसी लेके मर गया। अब शागिर्दों ने उसकी जगह पूरी करने के लिए एक शागिर्द का चुनाव किया। जबकि शागिर्द जानते हैं कि खुदा रोया में कलाम करता है, खुदा ख्वाब में पैगाम देता है और बात करता है, खुदा बचाता है, खुदा आने वाला वक्त बताता है। अब यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर उन्होंने खुद ही एक जमात इकट्ठी की, जमात में दुआ की और जमात में खड़ा होकर भाई पतरस पहले वो रूह कुदस की हिदायत से बोलता रहा, और जो कि वो अनपढ़ होने के बावजूद भी खुदावंद पाक रूह की मदद और रहनुमाई से कलाम के गहरे मुकाशफे बयान करता रहा। और जब आमीन हुआ, खुदा का रूह से जुदा हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया? उसने अपनी मर्जी की। लिखा है 21वीं आयत अमाल की किताब 2 बाब, बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। ये कौन कह रहा है? ये पतरस कह रहा है बराबर। और उससे पहले उसके अंदर बाकू काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। जब पतरस ने ये बात की, उनके सामने काफी लोग पेश किए गए, और उसमें से 23वीं आयत, बस उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लक़ब यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को।
कितने लोगों को? 2 को। 2 को, एक यूसुफ को और एक मतिया को। कि इनमें से दोनों में से एक है ना, वो दुआ खुद ही कर ली, दुआ कर ली, खुदा ने नहीं बताया। याद रखना, ये मुकाशवा बयान हो रहा है। उन्होंने दुआ की और उसमें से मतिया को चुन लिया। 24वें में ये लिखा है, और ये कहकर दुआ की कि खुदावंद तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर करके इन दोनों में से तूने किसको चाहा चुना है कि वो इस खिदमत और सारत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में बुरा डाला और पूरा मतिया के नाम का निकला, पास वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार की हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या दुआ की? मुकद्दस पतरस ने क्या दुआ की? ऐ खुदावंद तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर करके दोनों में से तूने किसको चुना है। खुदावंद ने कभी बताया ही नहीं, खुदावंद ने अभी बताया ही नहीं है, ना रोया में ना ख्वाब में खुदावंद ने नहीं बताया। लेकिन यही पतरस जब हम 10वां बार वहां पर देखते हैं, तो वहां पर जब शमौन दबाव के घर में इबादत करने के बाद छत पर जाकर बैठा है, तो वहां पर पाप आते हैं और इसे बताते हैं कि नीचे चला जा, और नीचे मैंने 3 लोगों को तेरे पास भेजा है, तू उनके कुछ मत पूछना, तू उनके साथ चला जा, उनको मैंने ही भेजा है। अब पतरस को कौन भेज रहा है? कैसरिया में कुरनेलियुस के घर में खुदा। कुरनेलियुस को भी खुदावंद यीशु ने खुद बताया कि मेरे बंदा पतरस को बुला, और यहाँ पर पतरस को भी खुदावंद पाक बता रहे हैं कि मेरे बंदा के पास जा। खुदा ही काम करता है इंसानों में रहकर। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह अब यहाँ पर उन्होंने दुआ कर दी। दुआ करने के बाद जिसे हम कहते हैं टास्क करना, पूरा डालना, पूरा डाला, दुआ कर ली। ये नहीं कहा कि मुझे खुदावंद ने फरमाया है कि मैंने इसको चुना है, ऐसा नहीं है। दुआ की, दुआ करने के बाद सबको मिले, तो बाद में कहते चलो आओ टास्क करते हैं। एक साइड पे मतिया का नाम और एक साइड पे यूसुफ बरसबा, जिसे यूसुफ कहते हैं, उसका नाम। और उन्होंने जब इस तरह टास्क की सिक्के से, तो वो निकल आया मतिया के नाम। तो उन्होंने कहा कि इसको खुदा ने चुना, खुदा ने उसे नहीं चुना। खुदा ने किसको चुना था? याद रखना, पालूस को। ना कोई तारीख, ना कोई कलीसिया तारीख कुछ बयान नहीं करती कि मतिया ने रसूलों वाला कोई काम करके दिखाया, कोई रिसालत उसके सुने आई। खुदा ने उसकी जिंदगी में होकर काम किया, क्योंकि खुदा ने उसे नहीं चुना। आज भी ये सेमिनारियों वाले पादरी ये रोज बरोज डिग्रियां दे जा रहे हैं, लड़कियों को लड़कों को डिग्रियां दे जा रहे हैं। काम होता नजर आ रहा है। जितने पादरी बन चुके हैं, कोई दुनिया में मसीह का काम होता नजर आता है? क्योंकि ये खुद पादरी बना। और जब खुदा उसी को चुनता है तो फिर काम होता है। खुदा ने ब्रदर ब्रानम को चुना और ब्रदर ब्रानम ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। आमीन। हिंदुओं में, मुसलमानों में वो इस तरह चैलेंज करता। आमीन। अगर तुम कहते हो कि तुम अल्लाह को मानते हो और अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है, तो तुम्हारा मौलवी और तुम्हारा खतीब या तुम्हारा मौलाना आए और इस अंधे की आंखें खोले तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अभी तक आपको पता नहीं है कि मुनादी क्या होती है। मुनादी खुदा की गवाही है, खुदा के कामों को बयान करने की गवाही है, और उस पर ईमान रखना और उसकी इबादत करना, ये मुनादी है। इसके बारे में बताना, ये मुनादी है। हालेलुया, हालेलुया। हिंदुओं को चैलेंज किया, सिखों को, ब्राह्मणों को चैलेंज किया। आज आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते। आपके सामने कोई पादरी खुदा के खिलाफ बात करे तो आप उसको कुछ नहीं कहते। आपके सामने वो उल्टी सीधी हरकतें करके चले जाते हैं, आप उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप अभी मसीह नहीं है। जब आप मसीह हो गए फिर मसीह की गैरत होगी। आज शादीशुदा है तो आपको गैरत अपनी बीवी बच्चों की। जब आपकी बीवी को गाली निकालता है आप उसको मारने पर तुल जाते हैं।
اور طریق کی جو کلیسیا طریق بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے خلاف بولتا تو خدا کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے. ہاللیلویا. اس لیے جو کلام کا مکاشفہ ہے، پترس نے متیا کو چنا اور خداوند یسوع نے پاک روح نے متیا کو نہیں چنا. آمین. پاک روح نے کس کو چنا؟ پالوس کو. آمین. پاک روح نے کس کو چنا؟ پالوس کو چنا. اور پالوس کو جب چنا تو پالوس پر ظاہر بھی وہ ہوا. آمین. دنیا کہتی ہے، تثلیثی کہتے ہیں کہ متیا کو بائبل کہتی ہے چنا، لیکن بائبل ہی بیان کرتی ہے کہ خدا نے بار بار رسول کس کو چنا؟ پالوس کو. پالوس کو چنا. یاد رکھنا، اس بات کا جواب کوئی آپ کو تثلیثی پادری نہیں دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ یہ مکاشفہ نبیوں کے وسیلہ سے ملتا ہے. آمین. خدا نبیوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. آمین. اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو بڑا معتبر ٹھہرا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب آپ کے سامنے یہ بات افشا ہو چکی ہے کہ میں جس کی بات کرنے لگا ہوں، پالوس رسول دمشق کی راہ پر خداوند یسوع مسیح نور میں ظاہر ہو گیا خدا، اور خدا نے اس کی آنکھیں اندھی کر کے جنگل میں گرا دیا. منہ کے بل یہ گھوڑے سے گرا، کیونکہ یہ خداوند کی شاگردوں کو مردہ یا زندہ پکڑنے کے لیے جا رہا تھا اور اپنا رتبہ مرتبہ بڑھانے کے لیے کام کر رہا تھا. اور وہاں پر یہ واحد خدا کو ماننے والا ظاہر ہوتا ہے اور پھر بھی واحد خدا کی مخالفت کر رہا ہے. اور جب خدا کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو خدا زندہ ہے، وہ آپ ہی بدلہ لے لیتا ہے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگوں کو یہ مارنے کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں خود ہی خدا آ گیا. رک، تو میرے لوگوں کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، میں تمہاری آنکھیں اندھی کر دوں. خداوند نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی. وہ منہ کے بل گرا اور خداوند نے اس سے کلام کیا، اے ساؤل، اے ساؤل، اے ساؤل. اور ساؤل نے آواز دی، اے خداوند تو کون ہے؟ اے خداوند تو کون ہے کہ جس نے مجھ جیسے شخص کی آنکھیں اندھی کر دی؟ تو کون ہے؟ اور اسے کیا کہتا ہے؟ یہوہ. یہوہ تو کون ہے؟ خداوند تو کون ہے؟ مالک تو کون ہے جس نے میری آنکھیں اندھی کر دی؟ جو عقیدوں کا پردہ میری آنکھوں پر گرا تھا وہ تو نے اتار دیا. تو کون ہے؟ صرف خدا پاک روح ہی دلوں کو کھولتا ہے تاکہ آپ اس کا کلام سمجھیں. اور خدا نے اس کا ذہن صاف کر دیا، اس کی آنکھوں پر تنظیموں کا پردہ، بشبوں کا پردہ اتار دیا. تو پھر خدا نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی اور فرمایا، اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جا. اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جا اور دیکھ، میں اسی لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تو میرے کاموں کو بیان کرے غیر قوموں میں، بادشاہوں کے سامنے، جگہ بہ جگہ. میں تجھے بچاتا رہوں گا اور تو میری گواہی دیتا رہے گا اور ساری دنیا میں تو میری گواہی دے گا. آج بھی نیا عہد نامہ جو زیادہ تر لکھا ہے وہ پالوس رسول نے لکھا ہے. تو جب کوئی پالوس کو پڑھ کر بچتا ہے تو وہ پالوس کے وسیلہ سے بچتا ہے. جب کوئی یوحنا کو پڑھ کے بچتا ہے وہ یوحنا کی گواہی دیتا ہے. اور جب کوئی برانم کو پڑھ کر بچتا ہے تو وہ بردر برانم کی گواہی دیتا ہے. آمین. ان پر رسالت اور خدمت خداوند نے خود ظاہر کی. آمین آمین آمین. جلدی جھاڑی میں خدا اپنے بندہ موسیٰ پر ظاہر ہوا اور جلدی جھاڑی میں خدا اپنے نبی پر ظاہر ہوا. آمین. فرق ہے. پریز دی لارڈ. کوئی ہے فرق؟ خدا ایک ہے، خدا کا طریقہ ایک ہے. وہ اس وقت بھی نبیوں کے ساتھ رویا میں کلام کرتا تھا، خوابوں میں کلام کرتا تھا. وہ خدا نہیں بدلا. آج بھی وہ رویا میں اور خوابوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا. آمین. یہ گواہی ہے کہ جو اس کے اندر باتیں لکھی ہیں وہ آج بھی ہوتی ہیں. اگر وہ کہتا نہیں ہوتی تو وہ مقابل مسیح ہے. اس کے اندر ابلیس کا روح بس گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے بار بار رسول جو ہے وہ متیا نہیں ہے، وہ خدا نے چنا ہے. کیونکہ خدا نے ایک بندے کو
پہلے مقرر کیا کہ یہ مجھے پکڑوائے گا، میری رسالت کے اندر آئے گا اور رسولوں میں نام آئے گا اور یہ بات سے نکلے گا اور اس کی جگہ پر میں پالوس کو ڈال دوں گا۔ آمین آمین۔ کہ جب خدمت ہی خدا کی ہے تو وہاں پر میں اپنی مرضی سے کسی کو کھڑا کر سکتا ہوں؟ جیسے آپ کے سامنے ہمارے میسجی کے لوگ کہتے ہیں چرچ آرڈر، چرچ آرڈر۔ میں نے کبھی چرچ آرڈر کے پیچھے پڑا، کیوں؟ بھائی جب خدا آپ کو چنے گا، آپ وہ کام کریں گے تو خدا مجھ پر ظاہر کر دے گا کہ میں نے اسے ڈیکن چنا ہے، میں نے اسے مبشر چنا ہے، میں نے اسے پرستش کے لیے، میں نے اسے استادی کے لیے چنا ہے کہ یہ میرے کلام کو سکھائے، تو میں اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ خدا جب آپ کو چن لے گا آپ کے اندر وہ باتیں فٹ کر دے گا اور آپ کے اندر وہ کام شروع ہو جائے گا کہ اس کی نعمتیں اور خدمتیں ہیں، تو میری آنکھیں بھی خدا روشن کرے گا اور میں جان جاؤں گا کہ آپ کے اندر کون سی خدمت اور نعمت کام کر رہی ہے۔ تو پھر خدا میرے منہ کے وسیلہ سے اپنی خدمت کو آپ پر ظاہر کرے گا کہ خدا نے اس بھائی کو یہ خدمت دی ہے، میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں بڑی دیر سے، یہ بڑی خدمت کر رہا ہے جو کلام میں ہے۔ سمپل سی بات، جہاں پر بھی یہی پلوس جس کو خدا نے نہیں چنا تھا اور وہ خدا کے لوگوں کو مار رہا ہے، جب خدا نے اسے چنا تو پھر یہ 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ 3 دن تک بھوکا پیاسا، اور پھر خدا نے اپنے خادم کی وسیلہ سے حننیہ خادم پر ظاہر کیا کہ میں نے اس بندے کو چن لیا ہے، اور وہ اس کا خادم کہتا ہے اے خدا جو تیرے لوگوں کو ستاتا ہے، اور خدا نے اسے بتا دیا اسی لیے میں اس پر ظاہر ہوا ہوں کہ وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، چنا ہوا پری ڈیسٹینیشن بنائی عالم سے بیشتر خدا نے اسے چنا ہے، آمین، اور اب وقت ہے کہ میں اسے دنیا میں ظاہر کروں۔ اور خدا نے آپ کو ظاہر سنا ہے تو آپ کو ایک وقت آئے گا ظاہر بھی کرے گا دوسروں کا۔ آمین۔ اس نے مجھے نہ چنا ہوتا تو آج میں بھی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا باخر کے نام سے گیت گاتا اور باخر کے نام سے اس طرح دعائیں کرتا اور باخر کا نام نہ لیتا۔ آمین۔ اب آپ مجھ سے دعا کراتے ہیں تو آپ جس کو کہیں کہ میں نے اس پادری سے، میں نے ایک پادری سے دعا کرائی، آپ بھی کرواؤ، تو وہ کہے اس پادری کا نام کیا ہے؟ تب میرا نام آئے گا نا کہ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو میرا نام کا پتا ہو، اور آپ کو پتا ہوگا تو آپ میرا نام بتائیں گے۔ تو کلام میں یسوع کے نام کا بپتسمہ ہے، اور جب تک باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام کا پتہ نہیں ہوگا آپ بپتسمہ نہیں پا سکتے، نہ روح القدس پا سکتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب آپ کے سامنے پالوس کی زندگی کا میں نے راز بہت دیا ہے کہ پالوس 12واں رسول ہے۔ دنیا اور کلیسیاں، بڑے بڑے عالم اور سینکڑوں کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ پالوس 13واں رسول ہے، وہ صرف غیر قوموں کا رسول ہے۔ بائبل کہتی ہے 12 رسول ہی غیر قوموں کے رسول۔ آمین آمین۔ کیا مسیح یسوع نے یہ نہیں فرمایا تھا بس تم جا کر سب قوموں کو شریک بناؤ، کن قوموں کو؟ سب قوموں کو۔ ان 12 کو خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا میں بھیجا، سوری 11 کو، تو 12واں جب چنا تو 12واں خود کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں، تو وہ چیز کا خاص اور اس کا شاید دوسرا بات، پہلا کا دوسرا، میں سچ کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا کہتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلا نمبر کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت، میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا ہوں۔ مجھے کسی نے مقرر کیا ہے، آمین۔ جب تک خدا کو کسی کام کے لیے مقرر نہیں کرتا آپ نہیں ہو سکتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھے مقرر کیا ہے خدا نے غیر قوموں کو اس کے پاس لاؤں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ
آپ کو پولس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہتا کہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، میں تمہارا بھائی پولس رسول ہوں۔ ہمارا 16واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک، اور اس کا عنوان کیا میں نے رکھا تھا؟ خطرہ نہیں بپتسمہ۔ خطرہ نہیں بپتسمہ۔ یہ مسیحیت میں آنے کا پہلا راستہ، پہلا جز، پہلا عنصر ہے۔ پھر وہ دربی اور لسطرا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تومت کے نام میں شگرد تھا، اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ ماں کون تھی؟ حوالہ اعمال کی کتاب، اعمال نیا عہد نامہ، کلام کے پاک کلام میں سے نیا عہد نامہ اعمال کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک، اور اس کا عنوان رکھا ہے خطرہ نہیں صرف بپتسمہ۔ خطرہ نہیں صرف بپتسمہ۔ اب جو تیموتھیوس ہے اس کا باپ یونانی ہے اور اس کی ماں یہودی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، باپ اس کا یونانی ہے، یونان کون سا ملک ہے جس ملک سے اسکندر اعظم خدا نے چنا، ٹھیک ہے، اور وہ زیوس دیوتا کی پوجا کرتے تھے، آمین، اور وہاں پر ڈیلفی کا مندر تھا، ڈیلفی کے اندر، اور وہاں پر اس مندر میں اژدہا تھا، سانپ تھا بہت بڑا، اور اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو دودھ پلاتے تھے، اور جو سکندر اعظم کی ماں تھی اولمپیاس، وہ وہاں پر کہنا تھی، کنواری تھی، اور شادی سے پہلے کہانت کرتی تھی اپنے مندر میں، اپنے دیوتا زیوس کے مندر میں کہانت کرتی تھی۔ اور آج بھی آپ کے سامنے کنواری لڑکیاں کہاں پر کہانت کرتی ہیں؟ کہاں پر کرتی ہیں؟ شادی نہیں ہونے دیتے وہ لڑکوں کی اور لڑکیوں کی، آگے خدمت کرواتے ہیں۔ کیتھولک کون ہے؟ کیتھولک لڑکیوں کو سسٹر اور بھائیوں کو بردر، ان کو کنوارا رکھتے ہیں، اور یہ وہیں سے نکلے ہیں، یہ یونانی ہے، یہ رومی ہے، اور یہ ان کے دیوتاؤں کے کام ابھی تک چل رہے ہیں، اور اس کے آگے پردہ ڈال دیا ہے مسیح اور مریم، یہ لیکن یہ مسیح نہیں ہے۔ آمین۔ اللہ فرماتا ہے تیموتھیوس کا باپ یونانی تھا اور اس کی ماں یہودن تھی۔ نسل کس سے چلتی ہے؟ باپ نسل کس سے چلتی ہے؟ باپ سے چلتی ہے۔ اس کا باپ تو یونانی ہے، بت پرست ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ماں مسیح ہو یا اس کی ماں یہودی ہو۔ سب سے پہلی بات، اس کی ماں یہودن تھی، اس نے زندہ خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی محبت کو اختتام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے یونان کے خدا کو قبول کر لیا۔ میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج بھی جو عیسائی لڑکیاں ہیں، مسیح لڑکیاں نہیں، جو عیسائی لڑکیاں ہیں، وہ تھوڑا سا پڑھ جائیں تو وہ خدا کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور پہلا سٹیپ کیا اٹھاتی ہیں؟ باہر پادروں کا کام کرتی ہیں، اور باہر جاتی ہیں گھروں سے، اسٹڈی کرتی ہیں، پڑھتی ہیں۔ ہم مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ٹیچر بنتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ ڈاکٹر بنتی ہیں، اور اس کے بعد جو خطرناک کام ہے، باہر اسلام قبول کر لیتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں، اور غریب ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور وہ باہر بڑی دیر سے مسلمان ہو چکی ہوتی ہے، وہ کنواریاں ہوتی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کیا ہے؟
भयानक तस्वीर है मसीहत के अंदर, जिसे हम कहते हैं ईसाई। मसीह ऐसे काम नहीं करते। आमीन। हालेलुया, मेरी बात को समझे। आमीन आमीन। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं तीमुथियुस का बाप कौन है? यूनानी है। बाप उसका यूनानी है, माँ यहूदी है। नबी ब्रदर बैनम ने हमें एक बात बताई है, मुकाशफा दिया है। प्रेज गॉड। आप हबशी हैं तो आप हबशियों में ही शादी करना, लड़कियां लड़के। आप पंजाबी हैं, पाकिस्तानी हैं तो पंजाबी ही लोगों के साथ शादियां करना जो हमारी तरह बोलते हो, जिसकी जुबान हम समझते हो। अगर आप अंग्रेज हैं तो आप अंग्रेजों के साथ अंग्रेज शादी करें। लेकिन यहाँ पर उल्ट है, शुरू से उल्ट होता नजर आ रहा है। ये यहूदी औरत थी और इसने यूनानी मर्द के साथ शादी कर ली और अपने खुदा को छोड़कर उनके खुदा को कबूल कर लिया। तीमुथियुस की माँ ने कोई अच्छा काम किया? नहीं। जब शादी हो गई फिर अपना खुदा याद आया। जब उसने कहा चलो मेरे साथ मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर सांपों के आगे नाच किया करो, वहां पर जाके चढ़ावे चढ़ाया करो, मंदिर में जाकर डांस किया करो। ये जो शैतान है वो औरतों को, मर्दों को डांस करने पर मजबूर करता है। ये उसकी प्रस्तिश है कि मेरे सामने डांस करो। जितने भी मर्द, औरतें, लड़कियां, लड़के डांस करते हैं, उनके अंदर अबलीस की गंदी और भयानक बुरी रूह होती है। जो डांस करते हैं शादी ब्याह पर या किसी भी जगह पर। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं कि उसका बाप यूनानी है, तो यूनानी वाले वो काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका बाप है और नस्ल बाप से चलती है। आमीन। यहाँ पर मसीह यीशु का मुकाशफा बयान करने लगा हूँ। इसीलिए खुदा ने इस्राएल के अंदर से एक औरत को चुना और उस औरत के अंदर औरत का खून इस्तेमाल नहीं किया। खुदा ने मरियम को चुना और मरियम एक खेत का काम कर रही है और खेत के अंदर बीज बोया जाता है और बीज जिंदगी रखता है। और खुदा का जो फरमाया हुआ कलाम है वो बीज है। और खुदा ने जब कलाम फरमा दिया, अपने करीब खड़े हुए जो उसके तख्त के पास खड़ा रहता था फरिश्ता जिब्राइल, जो खुशखबरी का फरिश्ता है, उसे खुशखबरी दी कि जा नीचे नासरत में ये कंवारी मरियम काम कर रही है, उसको जाकर ये बात बता दे, ये मेरा कलाम वो कबूल कर ले। फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और उसने कहा कि मुबारक है तू ऐ मरियम जिस पर खुदा का फजल हुआ है। देख तू खुदावंद का जलाल जाहिर करेगी और खुदा जो पाक रूह है, जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, वो खुदा पाक रूह तुझे अपनी परों में छुपा लेगा, क्योंकि वो जिंदा उकाब है। और तेरे अंदर से खुदा एक मर्द पैदा करेगा और वो मर्द खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम तेरे अंदर उतरेगा और वो तेरा सुना हुआ कलाम जो तू कानों से सुनेगी, वो कलाम ही सूरत पकड़कर इंसान बन जाएगा। इसलिए खुदा ने जो कलाम फरमाया, जो खुदा ने बात की, वो बात मरियम के अंदर इंसान बन गई और वो खुदा का कलाम था और कलाम खुदा था और वो खुदा का मकदस था। आमीन। तो इसीलिए उसने कहा मेरा बाप यूसुफ नहीं है। जब मरियम और यूसुफ ईद फतह पर लूका की इंजील में दूसरे बाब के अंदर जब हम देखते हैं, उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो उसकी मां परेशान हो जाती है। दूसरा बाब पर उसकी 41वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक वहां पर 3 दिन का सफर वो कर लेते हैं। जब बच्चों में देखती है उसकी मां के मेरा बच्चा नहीं है यूसुफ,
तो वो अपने मियाँ को लेकर यूसुफ को वापस जाती है, और जाती है तो वो बड़े बड़े आलमों के दरमियान बैठकर सवालों के जवाब देता है। और जब तीसरे दिन जाकर वो उसको वहां देखते हैं तो वो कहती है, मैं और तेरा बाप कूदते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है, अपने बाप का कारोबार करना जरूर है। मैं अपने बाप का कारोबार कर रहा हूँ। तो मेरे बाप ने मुझे इसीलिए मुजस्सम किया है, मैं मुजस्सम कलाम हूँ, और कलाम मेरा बाप है, और मैं खुद इंसान बन गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं अपने बाप का काम कर रहा हूँ। जब हम किसी को कलाम सुनाते हैं, किसी को जीतते हैं, तो हम अपने बाप का काम करते हैं। किसी को ठीक ठीक कलाम सुनाते हैं, अभी भी हम अपने बाप का काम कर रहे हैं। ठीक, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर भी खुदा यीशु जी ने इनकार कर दिया कि यूसुफ मेरा बाप नहीं है। मसीह का बाप कौन था? मसीह यीशु का बाप खुदा है। आमीन। इसीलिए उसने कहा कि जिसे तुम अपना बाप कहते हो, वो मेरे अंदर रहकर अपना काम करता है, वो मेरा बाप है। मैं और बाप एक है, मैं आप कुछ नहीं करता, मेरा बाप मेरे अंदर रहकर अपने सारे काम करता है। तो जो बेटा होता है वो अपने बाप के कामों को जाहिर करता है, वो अपने बाप को जाहिर करता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, वाह तू तो अपने बाप की तरह ही है। बिल्कुल, जब तेरा बाप जवान था तो बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही तो अपने बाप की तरह हंसता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह बोलता है, तेरा करता और तेरा रूप तेरे बाप की तरह है। अगर हम खुदा के बेटे हैं तो फिर हम खुदा वाले काम करें। जिस तरह मसीह जमीन पर था उसका बेटा होते हुए, तो वो खुदा के काम करता। आज हम जमीन पर हैं, उसके बच्चे हैं, तो हम अपने बाप वाला काम करें। ये यूनानी का बेटा है तीमुथियुस, और उसकी माँ यहूदी है। बड़ा गलत काम किया है इसकी माँ ने। क्या गलत काम किया है कि अपने खुदा को, यहोवा यहोशुआ को छोड़कर अपने प्यार के लिए, एक इंसान के लिए, यूनानी इंसान के लिए यूनानी हो गई, यूनानी रस्म और रिवाज अपना लिया। आज भी लोग इसी तरह करते हैं, गैर मसीह के साथ शादियां कर लेते हैं, मुसलमान हो जाती हैं हमारी लड़कियां, और ये बड़ी शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि उनको ये तालीम नहीं दी जाती चर्चिस के अंदर। अगर आपको ठीक तालीम मिले तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और जब आपको आज फादर डे है, आज मदर डे है, आज सिस्टर डे है, आज ब्रदर डे है, आज वैलेंटाइन डे है, तो जब आप अपने डे मनाते रह रहे हैं, एक दिन फिर आपके भागने का डे आ जाता है, आपके फंसने का, आपके अदालत में मरने का डे आ जाता है। और आज कौन सा डे है? आज खुदावन के जी उठने का दिन। आज खुदावन के जी उठने का दिन है। आमीन। कौन सा दिन मना रहे हैं? खुदावन के जी उठने का दिन। और अगर हम इस दिन को छोड़कर इस दिन में कोई और दिन मनाएंगे तो फिर लानत ही कमाएंगे, बरकत नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पुराने ग्रंथ में जब हम देखते हैं, मोआबी लूत की बेटी, लूत का बड़ा बेटा जो उसकी बड़ी बेटी में से पैदा हुआ, मोआब था उसका नाम, और उसकी आगे नस्ल में से एक औरत पैदा हुई, उसका नाम था रूत। और रूत ने जब इस्राएली के साथ शादी की, वो मर गया, तो वो फिर नोमी के साथ इस्राएल के अंदर आ गई, और उसने कहा, ऐ माँ मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, कहाँ तू रहेगी, मैं कहाँ रहूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, और जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। और यहाँ पर तीमुथियुस की माँ ने यहूदी होते हुए यूनान के खुदा को कबूल कर लिया, जिंदा खुदा को छोड़कर। क्या इसने कोई अच्छा काम किया? ये वक्त का मुकाशवा बयान कर रहा हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सवाल उठता है
परूस मना करता है कब बपतिस्मा करवाना है और मना करता है खतना नहीं करवाना, लेकिन यहाँ पर उसने तीमुथियुस का खतना करवाया। क्यों करवाया? सवाल उठता है, परूस ने तीमुथियुस का खतना क्यों करवाया? इसलिए करवाया क्योंकि उसका बाप यूनान का था। उसके अंदर यूनानी बीज था, गैर कौमों का और बुत परस्ती का बीज था। और वो कब खत्म हो सकता था? क्योंकि उसकी माँ यहूदी थी और वो यहूदी होते हुए वो किसी की पसली थी, किसी यहूदी की पसली थी और उसने वहां नाफिट होना मुनासिब समझा, उसने गैर कौम के साथ शादी कर ली। और इसीलिए खुदा ने जो उसके अंदर गैर कौमों का बीज था वो कैसे खत्म किया? रसूल ने, और उसने वो रसूल होते हुए उसने वो गैर कौमों का बीज और वो गुनाह कि वो गैर कौमों का तुकम है, उसने खुदा को कबूल किया। तो वो किस तरह खत्म किया? पहले उसने खतना करा, उसका खतना किया कि ये खुदा की चुनी हुई कौम के अंदर शामिल हो जाए, और उसके बाद उसका बपतिस्मा किया, क्योंकि वो दुल्हन के अंदर शामिल होता है, गैर कौमों में से था, वो दुल्हन का हिस्सा है। तीमुथियुस दुल्हन का हिस्सा है। आमीन। और अगर उसका खतना ही रहता तो फिर वो खुदा के खादमों में आता, वो तख्त का वारिस ना होता, बल्कि तख्त के सामने जो काम करने वाले थे वो उनमें शामिल हो जाता। और वो कौन है? वो बनी इस्राएल कौन है जो खैमा की और हैकल की खिदमत गुजारी करते हैं, और जो खुदावंद की गैर कौम में से चुनी हुई कौम है और उसकी दुल्हन है, वो तख्त पर बैठेगी। इसलिए पहले वो यहूदियों में शामिल हुआ और फिर वो मसीहत में शामिल हुआ, जिस तरह वो खुद हुए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने गैर कौम का असर और उसका बीज खत्म कर दी। जब उसका बपतिस्मा हुआ तो पुरानी इंसानियत, जो उसकी माँ का गुनाह था, जो उसके बाप का गुनाह था और उनके बाप के अकीदे थे, वो सब मसीह यीशु के नाम के बपतिस्मा से धुल गए। हालेलुया, हालेलुया। पलूस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवाब में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि यहूदी उसके साथ जरा कर रहे थे, बहस करते थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि ये यूनानी है और ये तेरे साथ क्यों फिरता है। तो उसने कहा ये मसीह हो गया है। उसने कहा तेरा तो खतना हुआ है। उसने कहा तो हमें खतना की जरूरत नहीं, अब हमने बपतिस्मा देना है। अब हमने अपने दिल के अंदर जो बदी के जड़ का दरख्त फूटा है, उस दरख्त को जड़ से काटना है, वो दोबारा फूट ना जाए। इसलिए जो लोग बाप और बेटे का बपतिस्मा पाते हैं, उनका बपतिस्मा ही गलत है। उनके अंदर से वो गंदगी का दरख्त जो है वो नहीं कटता, जितने मर्जी बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुरान मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं कि बपतिस्मा जरूरी है या खतना, आप एक और भी बिदअत काम कर रही है जिन्हें मसीही कहते हैं, वो अपने आप को मसीह कहते हैं और वो सारे रस्म रिवाज इस्राएलियों की करते हैं और वो अमाल की किताब को कबूल नहीं करते और वो पलूस के खतूत को कबूल नहीं करते, वो बपतिस्मे की मनादी नहीं करते, वो खतने की मनादी करते हैं। और वो यहीं पर आपको नजर आएंगे। मेरे सामने भी मसैनिक आया है और मेरा उसके साथ मुनाजरा भी हुआ और उसने कहा कि ये देखो, इनको मैंने खतने के लिए तैयार किया है, मैंने इनका खतना भी करवाना है और मेरे घर में बैठे ये मुनाजरा हुआ। तो मैंने उससे बात की, क्या आपका खतना हुआ? कहता नहीं। मैं कहा छोड़ो सारे काम, आओ हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तुम्हारा खतना करवाता हूँ, पहले खुद अपना खतना करवा और फिर इनका खतना करवाना। तो उसका मुंह रेड हो गया, परेशान हो गया, मैं कहाँ फंस गया हूँ। कलाम यीशु ने फरमाया है, मैं तुम्हें ऐसी अक्ल दूंगा तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। आमीन, आमीन। दावा करते मुनादी में, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाजी जी मेहरबानी, मेहरबानी नहीं, लानत होगी आप पर अगर आपकी बात नहीं मानोगी। जाने नहीं आना तो ना आए।
हमारी कलीसिया समान पर बन रही है। आमीन। जमीन पर कलीसिया नहीं हमने बनाई, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर थोड़े हैं। खुदा जहाँ पर 120 की जमात थी उनके अंदर आ गए। 120 की जमात थोड़े थे ना, तो 12 जो थे इसराइली, वो बहुत बड़ी जमात थी, खुदा उनमें नहीं गया। हमें थोड़े की टेंशन नहीं है, हमें सच बयान करने की, कायम रहने की और आगे बयान करने की ये टेंशन है कि ये कैसे अगलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो पैगाम में अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। अब हम देखेंगे यरूशलेम के बुजुर्गों ने कौन से पैगाम जारी किए। आमीन। हमारी किताब उसका 15वां और उसकी 19वीं आयत लिखा है। 13वीं आयत में जब वो खामोश हुए तो याकूब कहने लगा, क्या मेरे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले। क्या बना ले खुदा? गैर कौमों में से एक उम्मत। और अब वही खुदा का बंदा ये फरमाता है, बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें। कौन सी तकलीफ ना दें? जी मेरे दिलो गौर करें, हम उनको तकलीफ ना दें, हम उनके खतरा ना करवाएं। आमीन, आमीन। हम उनको ये तकलीफ ना दें कि खतरे करवाओ, बल्कि उनको नहाओ, उनको यीशु के नाम से पाक करो, उनके जिस्म से खलड़ी ना उतारो। ये इसराइलियों के लिए कौल है, अहद है। ये गैर कौमों के लिए मसीह में कौल नहीं है। मसीह के नाम से बपतिस्मा ये अहद है। मगर उनको लिख भेजे कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घुटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तौरात की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सब्बत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। ये जो शरीर की किताब है, नबी कह रहा है, सॉरी खुदा का खादम याकूब रसूल फरमाता है कि ये वाली शरीयत सारी दुनिया में शुरू से सुनाई जा रही है। इन बातों का सारी दुनिया को पता है। अब जो मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा पाने वाले लोग हैं उनको हमने तकलीफ नहीं देनी कि उनके खतरे करें, बल्कि उनको बपतिस्मा देना है खुदा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। और वो क्या करे? हरामकारी ना करे। गैर कौमों को हुक्म है, जो खुदा के लोगों ने काम शुरू किया तो तब स्टार्टिंग में हुक्म हुआ मकरूहात। मकरूहात किसे कहते हैं? नापाक चीजें पकड़ना, खाना, छूना, रखना और नापाकी में जिंदगी बसर करना, कि ये मसीह ना करे। और गला घुटे हुए जानवरों का गोश्त ना खाए, उनका लहू ना पिए। आपको पता है जो कैथलिक वाले हैं वो जब खून नहीं निकालते, जब गोश्त बनाते हैं तो खून नहीं निकालते। गौर कर लेना। और खुदा का कलाम फरमाता है कि जब तू कुर्बानी करे, जब तू गोश्त खाए कि जानवर को ज़िबा करके उसका लहू जो है वो गिरा देना, बहा देना, क्योंकि उसकी जान उसके लहू में होती है। इसीलिए खुदा की जो जान थी वो मसीह यीशु के लहू में थी, क्योंकि वो लहू खुदा की रगों से बहा था। वो इमानुएल है और वो लहू आज हमारे पापों को धोता है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, लहू नहीं हमने पीना। जब भी खाना बनाना है उसमें गोश्त डालना है, इतना मल मल के उसको पानी में रखो, डिप करके रखो, बार बार मलो, और जब वो वाइट हो जाए, उसके अंदर से बिल्कुल खून निकल जाए, उसके बाद उसको पकाए, फिर आपको बरकत मिलेगी। अगर आपने खून उसके अंदर पकाया तो याद रखना, ये शयातीन की कुर्बानियों के अंदर इस तरह के गोश्त खाए जाते हैं। गैर कौमों के लोग इस तरह के गोश्त खाते हैं। अब आगे 22वीं आयत। इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया से मुनासब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे, यानी यहूदा में जो बरसबा कहलाता है, और सिलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम है, बड़े आला है, भाइयों में इनका रुतबा मर्तबा मसीह में बड़ा ऊंचा है। और इनके हाथ ये लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया और
किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से है, रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुंचे। देखो ये नबी रसूल मुबश्शिर जो उस्ताद है और क्या कह रहे हैं कि भाइयों का सलाम तुम्हें पहुंचे। और ये क्यों अपने आप को कहता है? हम इसे कहते हैं ब्रदर ब्रानम, क्योंकि इसने कहा मैं खादम हूँ, मैं नबी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं आपको मना करता हूँ अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो मुझे अपना भाई कहो। आमीन। बाइबल का तरीका है, बाइबल जिस बंदे के अंदर, आमीन, और बाइबल खुदा है जो इसके अंदर खाता होता है। आमीन, आमीन। इसलिए हम भी आपको ये कहते हैं कि मुझे पादरी ना करें, मुझे भाई करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और मजबूत हो। मसीह, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने सुना है कि बाद ने हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उलट दिया। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना के बाद चुने हुए आदमियों को अपने अजीजों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये दोनों ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी है। हमने यहूदा और सिलास को भी भेजा है, वो यही बातें जुबानी भी बयान करेंगे, क्योंकि रूह कुदस ने, इसने रूह कुदस ने और हमने मुनासिब जाना कि जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ न डाले। कौन सी बातें? कि तुमको बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घुटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करें। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वाह सलाम। क्या बात की समझ आई आपको? तो जो दो शादियां करते हैं, हराम कारियां करते हैं और फिर मसीह कहते हैं, फिर अपने आप को पादरी कहते हैं। कितने आपकी जिंदगी में पादरी आए हैं, इनकी 2 शादियां हैं और फिर भी वो बहुत बड़े पादरी बनते हैं। आए आपकी देह में? यस, आमीन। यहीं पर है खुदा का काम क्या कहता है? हरामकारी न करो। हरामकारी कर रहे हैं वो तो एक मसीह भी नहीं हो सकते, तो मसीहत के अंदर वो पादरी कैसे बन सकते? खुदा की खिदमत कैसे करते? वो तो हरामकारी करने छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बातें हैं जिनके बाबत खुदा का कलाम मना करता है और कलीसिया को यरूशलेम के रसूल और बुजुर्गों ने जारी की, वो ये बातें हैं। और यही यरूशलेम से सारे बुजुर्ग सारी दुनिया में गए, भाई आए और उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया कि तुम्हें गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी तौबा करनी पड़ेगी सच्चे दिल से, और तौबा करें सच्चे दिल से गुनाहों की माफ़ी के लिए अपने आप को खुदावंद के हज़ूर पेश करें और दुनिया के सामने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, तो आपको रूह कुदस मिल जाए। अगर आपका बपतिस्मा रूह कुदस के नाम का नहीं होता तो रूह कुदस आपको नहीं मिलता, क्योंकि रूह कुदस का नाम है यीशु। आमीन। खुदावंद यीशु वो मसीह में ज़ाहिर हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब कितने लोगों को इस कलाम की समझ आई? आमीन। कि मसीहत कैसे शुरू होती है? बपतिस्मे से या खतने से? बपतिस्मे से। और बपतिस्मे का मतलब क्या है? धोना और पानी में डुबो कर पानी के अंदर डाल कर कपड़े में जब धोते हैं साफ करना, तो खुदा आपको पानी के अंदर डालकर साफ करेगा। और ज्यादा गहरा और खड़ा पानी वो भी साफ होता है शरीयत के मुताबिक, और बहता पानी भी साफ होता है, ये खुदा का कलाम फरमाता है। इसलिए आप हौज में बपतिस्मा ले या बहते पानी में ले, आपके गुनाह आपके अंदर से निकल गए और आप साफ हो गए। जब आप साफ हो गए तो फिर जो खुदावंद का अपना लहू खुदा के तख्त पर पड़ा है, फिर वो लहू आपको लग जाता है और फिर उसके यीशु नाम की मोहर आप पर उससे पहले लग जाती है जब उसके नाम का बपतिस्मा पाते हैं। आमीन। कितने आप में लोग हैं जो हफ्ते के हफ्ते यहाँ पर कलाम सुनते हैं और फिर अगर वो कहीं पर जाए या उनके पास कोई आए तो ये कलाम उनको सुनाते हैं। हालेलुया। मेरे दिलों ये वक्त है खुदा की गवाही देने का। जो हफ्ते में कलाम सुनते हैं, अगर आपके घर में मान आते हैं तो उनको सुनाओ, और अगर आप किसी घर में जाते हैं तो आप ये कलाम उनको सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। उसीना से बड़ी बहनें जो हरामकारी कर रही हैं, जो मुसलमान हो गई हैं, जो अपने मजहब को छोड़ चुकी हैं, वो वापस आ जाएगी। और बहुत से लोग जो अपने घर में, जो अपने ही घर में अपनी बहू पर नजर रखते हैं,
اور اپنے بھائی کی بیوی پر نظر رکھتے ہیں، آج سچائی کا کلام ان کو سنائیں گے تو وہ گرانے بچ جائیں گے حرام کاری سے۔ اور کلام فرماتا ہے غیر قومی حرام کاری نہ کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کلام کی زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ کلام کی سیدھا سے آپ کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔